आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पावर पॉइंट का यूज़ सीखेंगे। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें तकरीबन 6 डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं। लाइक पूरा पैकेज होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, एक्सप्रेस और एक और। तो इस तरह से ये 6 सॉफ्टवेयर्स जो हैं इसके साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन होती है, आपको जो जो रिक्वायर्ड हो आप इंस्टॉल कर लें। आम तौर पे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ही इंस्टॉल किया जाता है क्योंकि ज़्यादा यही 3 सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो आज के इस कोर्स में हम पावर पॉइंट पे एक सिंपल एक स्लाइड बनाना सीखेंगे। पावर पॉइंट के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि पावर पॉइंट का क्या फ़ायदा है। आप लेक्चर देना चाह रहे हैं, कहीं पे कोई ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं किसी कंपनी में, किसी इदारे में, तो पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना के इसको इंटरैक्टिव बना के पेश किया जाता है। तो इसमें बेशुमार ऑप्शंस हैं, आप वीडियोस चला सकते हैं, इमेजेस, ग्राफ्स, टेक्स्ट, और इसको आप ब्यूटीफुल कर सकते हैं जिस तरह से चाहें। एनिमेशंस कर सकते हैं, जैसे ये देखें सिंपल नीचे से ऊपर एनिमेट होकर ये आ रही है। तो इसमें हम एक लेक्चर में ये सारा एक पावर पॉइंट की कंप्लीट प्रेजेंटेशन जो है सीखेंगे कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। और ये है जी, ये देखिए जब आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ टेम्पलेट्स आते हैं। ये टेम्पलेट्स आपकी आसानी के लिए, अगर आप इनमें से यूज़ करना चाहें, अगर आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन करना चाहें तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। बिल फ़र्ज़ आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको याद आता है कि आपको डिफ़ॉल्ट जो अवेलेबल थी उनमें से सिलेक्ट करनी है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है, फाइल में जाके न्यू फ्रॉम टेम्पलेट कर लें, दोबारा टेम्पलेट आपके सामने आ जाएंगे। अब देखें, लेट्स सपोज़ मुझे ये टेम्पलेट पसंद है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं नेटवर्क्स पे लेक्चर देना चाह रहा हूँ, तो ये मेरी प्रेजेंटेशन स्लाइड जो है स्टार्ट होने लगी। सिंपल एक प्रेजेंटेशन हमने बनाई। अब देखें इसके नीचे एक और स्लाइड हमें ऐड करनी है। इंसर्ट में आप जाएंगे और यहाँ से न्यू स्लाइड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें उसी टेम्पलेट के साथ एक नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। हाँ, इसमें ऑप्शंस होती हैं आपके पास। सम टाइम आपको एक ऐसी स्लाइड चाहिए जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो लेकिन साथ में कोई इमेज नहीं चाहिए आपको, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। न्यू टाइटल स्लाइड चाहिए, नहीं। टाइटल के साथ इमेजेस चाहिए, नो। सेक्शन हेडर चाहिए, नो। इस तरह चाहिए, चले ये चाहिए टाइटल ओनली, ठीक है। तो ये देखिए जो जो हमें स्लाइड्स चाहिए होंगी हम यहाँ से लेते जाएंगे। अब देखिए मुझे तस्वीर वाली स्लाइड चाहिए, तो इसको मैं इनकी तरतीब भी आगे पीछे कर सकता हूँ। यहाँ से कंट्रोल एक्स करके कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है, जिसको मर्ज़ी आप जहाँ पे मर्ज़ी एडजस्ट कर लें। तो अब ये देखें यहाँ पे फ़ोटो, बिल फ़र्ज़ अगर आप इस जगह पे भी फ़ोटो ड्रैग करना चाहें जहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे भी ड्रैग हो जाएगी, लेकिन अच्छी अप्रोच ये है कि आप यहाँ से यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करें। लाइक मैं नेटवर्क के बारे में कहता हूँ, स्विच के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज़ स्विच, व्हाट इज़ स्विच, स्विच, ठीक है। और इसको भी फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। चले, यहाँ से हमें तस्वीर लगानी है स्विच की, तो डेस्कटॉप पे मैंने रखी है राउटर और स्विच। चलो इसको कर लो, ये यहाँ से मैंने इंसर्ट कर लिया। अब आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसको कर्सर से लेफ़्ट राइट जहाँ आप मूव करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। ले जी, सम टाइम होता है आपको इसी तरह की एक और स्लाइड चाहिए तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, कोई ज़रूरत नहीं नई इंसर्ट करने की। इसका नाम रख दें राउटर। तस्वीर चेंज करनी है, इसको यहाँ से डिलीट करें, यहाँ से तस्वीर चेंज कर लें, ये वाली लगा देते हैं, ठीक है। ये राउटर की बेस्ट एग्जांपल है। तो ये तो हमने सिंपल कर लिया कि हमें एक सिंपल, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। पहली प्रेजेंटेशन पे हमें पता चल गया नेटवर्किंग, इंस्ट्रक्टर नेम दिस, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले मैंने स्विच के बारे में बताया, फिर राउटर के बारे में। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कोई ग्राफ, ठीक है। ये इमेजेस हो गई, ये आप टेबल यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई मूवी, लाइक चलें ये मेरी रिकॉर्डिंग ही पड़ी है, इसको लगा लेते हैं, ठीक है। कोई मूवी अगर आप
कोई वीडियो आप चलाना चाहें तो वो आज हम एक नया ये कोर्स देखें, शुरू करने आवाज़ आ जा रही रहे है हैं आप लोगों को? जिसका नाम है पावर पॉइंट। ठीक है, तो ये चलें, इसको भी छोड़ें। अब हम एक और कमांड वी पेस्ट कर लिया, इसको डिलीट कर दें। चलिए वीडियो भी चल गई। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ग्राफ लेके आते हैं। ये देखिए मैंने ग्राफ पे क्लिक किया, राइट क्लिक नहीं किया, क्लिक किया तो कॉलम ग्राफ चाहिए। कौन सा ग्राफ चाहिए? पाई चार्ट चाहिए, स्टैटिस्टिकल चाहिए, वाटरफॉल, ठीक है, कौन सा आपको मैप चाहिए? चलिए मैप अभी रहने देते हैं, कॉलम वाला जो ज़्यादा यूज़ होता है इसको उठाते हैं, ठीक है, 3D कॉलम। अब ये देखिए इसने एक्सेल ओपन कर दी, वहाँ पे ये आपसे वैल्यूज़ पूछेगा। अब वो वैल्यूज़ एंटर करेंगे तो उसके लिहाज से फिर आपके सामने यहाँ पे पूरा एक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये आपके सामने, तो आई थिंक सो कि वैल्यूज़ ठीक हैं जो भी है। इसको अगर हम यहाँ से क्लोज़ करें तो ये, तो वो जो आपके सामने विंडो आई थी उसमें आप वैल्यूज़ चेंज कर देते तो वैल्यूज़ चेंज हो जाती। तो ये हमें कोई चीज़ चाहिए अगर, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं, एडिट डेटा इन एक्सेल, ठीक है। बाद में आपको याद है आपने डेटा एडिट करना है तो अब यहाँ से एडिट करें। इसको मैं 60 कर देता हूँ, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये 60 किया तो ये ज़्यादा हो गया, तो ये चार्ट भी हो गया। ये सिंपल आपने इसको कर लिया। अब देखें, लेट्स सपोज, अगर हम सपोज़ करें कि ये हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड मुकम्मल हो गई है और हम इसको चलाना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ से आप कीबोर्ड से F5 प्रेस कर दें या फिर यहाँ से इसको प्रेस कर दें। ये देखिए पावर पॉइंट की स्लाइड्स हमारी चल गई, ये ठीक है। अब देखिए बीच में एक वीडियो चलती है, उसकी साउंड आप चेक कर सकते हैं। ये वीडियो, इसको यहाँ से आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं चले, जिस सही। तो ये हमारी सिंपल, आमतौर पे मैं जो स्लाइड्स बनाता हूँ मुझे इससे ज़्यादा आमतौर पे ज़रूरत पेश नहीं आती, लेकिन सम टाइम आपको कुछ अच्छी, इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे काम करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हम कुछ और ऑप्शंस भी अभी डिस्कस करेंगे। वैसे एक सिंपल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये इतना काफ़ी था। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इंसर्ट में जाके देखते हैं पिक्चर्स, टेबल्स, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, देखिए ढेरों शेप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये आप कोई भी शेप, यहाँ से वही चार्ट जो आप डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट्स, ये वर्ड आर्ट, ये यहाँ से आपको डिफरेंट टाइप का इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस चाहिए आपको, तो ये देखिए ये यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। कोई भी आप इक्वेशन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये अगेन वही ऑडियो वीडियो, यहाँ से वीडियो मैंने अभी इंसर्ट करके दिखाई, यहाँ से आप ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। कोई म्यूज़िक, कोई चीज़ यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। चलें अब डिज़ाइन में जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्लाइड्स में डिज़ाइन बहुत मैटर करता है, तो यहाँ से आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये कोई भी डिज़ाइन जो है वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, बिलफर्ज आपको कलर पसंद नहीं है तो आप यहाँ से डिज़ाइन में जाके सब पे कलर जो है, इसको कहते हैं कलर स्कीम चेंज करना, ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने, यहाँ पे आपके पास बहुत सी और ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। कलर्स और फ़ॉन्ट, बैकग्राउंड स्टाइल्स, जो आप सोच सकते हैं ये सारे काम पावर पॉइंट की स्लाइड में इजीली हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ट्रांजिशंस, आपको शुरू में मैंने दिखाया कि लेफ़्ट से आप दिखाना चाह रहे हैं, राइट से दिखाना चाह रहे हैं, किस तरह आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड दिखाना चाह रहे हैं। ये देखें क्या लिखा हुआ है, मॉर्फ। ये अभी चेक करते हैं ये क्या है, ये देखें, ठीक है। ये स्टार्ट पे इसने जो एक इफ़ेक्ट दिया था उसको हम चेंज करते हैं, हम फेड लगाते हैं, ठीक है। ये फेड, चले वाई पुश स्प्लिट रिवील, चले रिवील देखते हैं, रिवील क्या चीज़, ये होता है जी रिवील। इस तरह से आपको अपनी सारी ट्रांजिशंस के जो इफ़ेक्ट्स हैं, पुश को देखते हैं, ये पुश मीन इस तरह जैसे मोबाइल में हम स्क्रीन ओपन होती हैं उस तरह से ये ओपन हो रही है। स्प्लिट देखते हैं, स्प्लिट कैसे, जैसे डोर ओपन होता है, या पुराने दौर में जो टीवी ओपन होते थे उस तरह से।
और इफेक्ट ऑप्शंस हैं, यहाँ से साउंड है। चले, यहाँ से आप एनिमेशंस लगा सकते हैं, यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं एनिमेशंस को। और स्लाइड शो, ये आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर इस पे अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर कोई टीचर चाहे कि वो पावर पॉइंट की स्लाइड के अंदर अपनी रिकॉर्डिंग भी कर ले, क्योंकि मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये क्विक टाइम में कर रहा हूँ। अगर आप पावर पॉइंट की स्लाइड के अंदर ही रिकॉर्डिंग करना चाहें कि ये स्लाइड के ऊपर जो भी लिखा है उसको आप साथ साथ एक्सप्लेन करके अपने किसी स्टूडेंट को भेजना चाहें, तो आप यहाँ से सिर्फ ये रिकॉर्ड शो बटन प्रेस कर देंगे। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरी रिकॉर्डिंग भी ये साथ साथ हो रही है, ऊपर आप देख रहे हैं टाइमिंग आ रही है। तो ये इस तरह से रिकॉर्डिंग होती जाएगी। ये पहली स्लाइड की रिकॉर्डिंग होगी, इसमें मैं बोलूँगा नेटवर्किंग, माय नेम इज़ अफजल नज़ीर, माय टॉपिक इज़ नेटवर्किंग। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सामने डायग्राम है, ये स्विच, ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। राउटर के बारे में ये डिटेल बताऊँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी रिकॉर्डिंग हो गई। अब मैं यहाँ से एंड शो कर दूँगा और यहाँ से यस कर दूँगा। अब मेरी पावर पॉइंट की स्लाइड के साथ रिकॉर्डिंग भी हो गई है। ये देखिए, पहली स्लाइड पे 11 सेकंड की रिकॉर्डिंग, दूसरी पे 2 सेकंड, तीसरी पे 4, चौथी पे 0 और पांचवी पे 3 सेकंड की रिकॉर्डिंग है। तो ये मैं यहाँ से अगर प्ले फ्रॉम स्टार्ट कर दूँगा तो ये मेरी आवाज़ आप सुन सकेंगे। तो ये है पावर पॉइंट का सिंपल इंट्रोडक्शन। इसमें हम कुछ एडवांस चीज़ें भी डिस्कस करेंगे लाइक मैक्रोज़, और ये जो व्यू के अंदर ऑप्शंस आ रही हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब आपका ये छोटा सा टास्क ये है कि आपने कोई भी टॉपिक लेके किसी भी मौजू पे जो आप जिस चीज़ के आप फ़ैन हैं, जो आपको पसंद है, कोई स्पोर्ट्स हो सकती है, कोई प्लेयर हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है, उसके बारे में आपने 15 टू 20 स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और जो सबसे अच्छी स्लाइड्स प्रिपेयर करेगा उसके मार्क्स उतने ज़्यादा लगेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।